छत्तीसगढ़ चुनाव की बात हो रही है तो बिहार चुनाव भी नज़दीक है और पिछले दिनों खबर ये भी कि मैंने देखा मीडिया में कि आपने जो है अपने घर का एक दरवाज़ा बंद करवा लिया है, उस पर दीवार खड़ी कर दी है और उसी पीछे के दरवाजे से तेजस्वी जाया करते थे। आपसे पत्रकारों ने पूछा कि इस बंगले में डिप्टी सीएम जो है नहीं रहते हैं, तो आपने कहा मुझे दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बनना है। तो नहीं, क्या मैं क्या क्या 25 है? ये कह रहा हूं कि मैंने तो कहा कि मेरे को उस घर से कोई मोह माया है ही नहीं और उस घर में रहने की भी कोई इच्छा नहीं है, मैं रहूंगा भी नहीं। वजह? सरकार के कार्य करूंगा। मैं तक का हूं और पिछले 2016 से मैं अपने घर में, जो मेरे माता पिता ने एक छोटा सा घर बनाया, उस घर में रहता हूं। हम जनता के लिए काम करने आए, अपने घर के लिए चिंता क्यों करना भाई? अपना घर नहीं चाहिए, जनता का घर बनाना है। ये क्यों चिंता करते हैं कि कोई सरकार के बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति को बड़ा घर चाहिए? इसकी आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में तो लोगों ने देखा ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री घर के लिए ही चिंतित रह गए 5 साल तक, और आज घर से जब बाहर जाना पड़ा तो उसके लिए भी एक नया नाटक हो रहा है। उसी तरह पटना, लखनऊ, सब लोगों ने देखा है। हम लोगों को स्पष्ट मानना है कि बिहार की जनता मुख्यधारा में आए। लेकिन सर, बिहार हर कार्यकर्ता, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, हर कार्यकर्ता ये सोच कर चलता है आज मैं आगे बढ़ूंगा। आज आप डिप्टी सीएम बने, क्या सीएम बनने का भी सपना रखते हैं? आप सोचते हैं कि बिहार के सीएम बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी में जो दायित्व मिलते हैं उस दायित्व को काम करना है। भारतीय जनता पार्टी में किसी को नहीं पता है कि कल का मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा। स्वयं नरेंद्र मोदी जी इस देश में आज नेतृत्व कर रहे हैं। आप देखते होंगे लगातार, कभी सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी देश में नेतृत्व कर रहे थे और आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कल कौन करेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के लायक है, ये स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं। क्या आप मेरे सवाल को डॉज दे रहे हैं? क्या आप जो है क्या ये मान चुके हैं कि 25 में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे? एकदम, आज तो मैं मानता ही हूं, इसमें कहाँ दो मत है। नीतीश जी इकलौते मुख्यमंत्री बिहार में हैं जिन्होंने 75 वर्षों के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री जिसने काम किया है, और काम के नाम पर ही आज 18-19 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले कई मुख्यमंत्रियों को हम लोगों ने देखा, बिहार की जनता ने देखा। किसी ने, श्री बाबू के बाद कोई किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया, जिसके चलते बिहार पीछे हुआ। अभी पिछले दिनों मैंने आपका बयान सुना कि आप कह रहे हैं अफसर सुन नहीं रहे, बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम नहीं हो रहा है। मेरा बयान नहीं होगा पक्का सोहेल जी, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, मैं इस सवाल को और आगे बढ़ाता हूं। क्या इसलिए आप इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जरूरत अब केंद्र में बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए बिहार में अभी विकल्प नहीं, चांसेस कम है? नहीं, मैं इसको पूरी तरह खंडन करता हूं। 2020 में नीतीश कुमार जी की 42 सीट आई थी और हमारे 78 सीट अजीत करम आए थे, क्योंकि हमारे सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता को भरोसा दिया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो 2020 में भी मुख्यमंत्री हम लोगों ने माना और 2024 में भी फिर समझौता हमारा हुआ उनके साथ, तो भी उनको मुख्यमंत्री माना। तब भी हमको कोई दिल्ली में उनकी जरूरत नहीं थी। आज हमारे गठबंधन में है और कल भी हमारे गठबंधन 25 में भी नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, आप ये कह रहे हैं, भले ही सीटें नीतीश की कम आए और आपकी दुगनी आए। देखिए, ये तो नेतृत्व तय करता है, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी चुनाव लड़ते रहेंगे। साहू जी, मेरा सवाल आपसे, बीजेपी में एक चीज देखी गई सर पिछले कुछ वक्त में, कब कौन सीएम बन जाएगा कोई नहीं जानता पार्टी में। इसने पूरे देश को चौंकाया भी। कोई छोटा कार्यकर्ता सीएम बन गया और इस लिस्ट में बहुत से नाम हैं। आप इसे बीजेपी के काम करने के तरीके को कैसे देखते हैं बाकी पार्टियों की तुलना में?
भारतीय जनता पार्टी देश में एकमात्र राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही है जो विचारधाराओं के आधार पर चलती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति बहुत स्पष्ट है। जब जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिले उस कार्यकर्ता को पूरी ताकत से, सेना में जैसे जो काम कैप्टन ने दिया, अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा वो करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में एक सिपाही की तरह, सैनिक की तरह काम करते हैं और जिसे जो जिम्मेदारी जिस मोर्चे पर लगाती है पार्टी, वहाँ अपना 100% लगाकर काम करना। आज सम्राट जी हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता से बन के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। मैं भी जैसे आपको बताया कि बूथ इकाई के अध्यक्ष से लेकर बूथ में काम करने वाला कार्यकर्ता, इतना कुछ दिया पार्टी ने, आज उप मुख्यमंत्री बनाया। तो एक एक कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन भारतीय जनता पार्टी में है और एक एक कार्यकर्ता की योग्यता, क्षमता, उसकी मेहनत। क्या मैं आपको रोक रहा हूं, क्या यही वजह है कि पार्टी ऐसे देती है तो उसे सर माथे पर लेता है कार्यकर्ता, और जब लेती है तब भी उसी तरह से वापस करता है बिना शोर मचाए? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक बहुत स्पष्ट कार्य पद्धति है। मैंने जैसे कहा कि कार्यकर्ता जब काम करता है और उसके योग्यता, क्षमता, एक एक काम का मूल्यांकन पार्टी के पास है। किस कार्यकर्ता को कहां पर किस काम में लगाना, हमारे नेतृत्व के पास सारी जानकारी है। उस आधार पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी पार्टी में मिलती है और जिसको जिम्मेदारी मिलती है उस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से अंजाम तक लेकर जाते हैं। ये बार बार प्रमाणित हुआ है, बार बार प्रमाणित हुआ है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, एक एक कार्यकर्ता को लगातार, सरकार है केंद्र में लेकिन संगठन की लगातार गतिविधि चलती है, लगातार काम करते हैं। एक एक कार्यकर्ता के काम के बारे में केंद्र तक नजर होती है। जैसे हमारी पार्टी की अभी सदस्यता अभियान चल रही है, एक एक कार्यकर्ता, कौन कार्यकर्ता कितने सदस्य बना रहे हैं, सबको जानकारी है। एक एक कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन है और काम के आधार पर कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी मिलती है और फिर उस जिम्मेदारी को अंजाम तक लेकर जाना, पार्टी के काम को आगे बढ़ाना, ये एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है।